ब्लैक होल बहुत सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में। ये कितना गहरा, अंधकार और डरावनी है, हम इंसान अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में सबसे अजीब और सबसे आकर्षक वस्तुओं में से एक है। इसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लाइट भी इसके पकड़ से बच नहीं पाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक मिल्की वे गैलेक्सी में 100 मिलियन से भी अधिक ब्लैक होल्स हो सकते हैं और इन ब्लैक होल्स को एक दैत्य जानवरों के साथ कंपेयर किया जाता है, जिसके बारे में सब कुछ पता लगाना अभी तक मुश्किल है। ऐसा कहा जाता है कि ये मैसिव ब्लैक होल्स हमारे सूरज से 4 मिलियन गुना बड़ा होता है। सूरज से 4 मिलियन गुना बड़ा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा है। ब्लैक होल की पहली तस्वीर सन 2019 में हॉराइजन टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था, जो हमारे अर्थ से 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी पर थी। और इस तस्वीर ने हमारे दुनिया के साधारण लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी रोमांचित कर दिया था। ये तो रही सन 2019 की बात, लेकिन आपको पता है सन 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ऑलरेडी ब्लैक होल को लेकर भविष्यवाणी कर चुका था कि इसका अस्तित्व है। ये तो रही ब्लैक होल की डिस्कवरी। चलिए अब जानते हैं कि ब्लैक होल कैसे बनती है। जब एक विशाल तारे का अंत होता है तब उसके अंदर का सारा मैटर कंप्रेस होकर एक छोटे से स्पेस में जमा हो जाता है, जो ब्लैक होल का रूप लेता है। और उस छोटे से दिखने वाले होल की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी खतरनाक हो जाती है कि उससे बचना किसी के लिए भी, जी हाँ दोस्तों, किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। ग्रेविटी का मतलब तो जानते हैं हम लोग, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। और यहाँ पृथ्वी पर सब कुछ ग्रेविटी से बंधा हुआ है और बिना ग्रेविटी के तो हम भी पृथ्वी पर नहीं रह पाते, बल्कि इसके जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल तो यूनिवर्स के शुरुआत से ही मौजूद है और ये तो हर जगह पर है और हर तरह के ऑब्जेक्ट्स पर एक जैसा काम करता है। एक ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटी काम कर रही होगी ये उस ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड करता है, यानी जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसके पास उतना ही ज्यादा ग्रेविटी होगा और एक ऑब्जेक्ट का जितना कम साइज होगा उसमें उतना ही कम ग्रेविटी मौजूद रहेगी। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स का भरपूर फायदा उठाता है ये ब्लैक होल, जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उसका साइज भी बहुत ज्यादा होता है। इस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर इसके सामने एक ब्राइट स्टार भी शाइन कर रही होगी तो उसके चमक में भी ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ब्लैक होल उसके लाइट को रिफ्लेक्ट करने की जगह उसके लाइट को निकल जाता है और जो भी मैटर उसके आगे आएगा वो उन सब को खा जाएगा। इसका जीवन इतना रहस्यमय है कि ये एक भयानक डरावना अंधेरे को पसंद करने वाला दैत्य जैसा नजर आता है जो सब कुछ निगल जाना चाहता है। ये ब्लैक होल ऐसे भूखे होते हैं जो अपने राह में आने वाले ऑब्जेक्ट्स और मैटर को निगल जाते हैं। इनके सामने कौन आया है इनसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो लाइट, डस्ट, गैस और सितारे इन्हें ये सब खाना पसंद है। अब चलिए ब्लैक होल के बारे में हमने इतना तो जान लिया, अभी जानते हैं कि वो कैसे मरते हैं। अच्छा, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ब्लैक होल का कभी विनाश हो सकता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। ब्लैक होल के कभी भी ऐसे विनाश नहीं हो सकते हैं, पर हाँ ये स्लोली इवापोरेट हो सकते हैं। बट ये प्रोसेस बहुत लंबे समय बाद शुरू होती है। ब्लैक होल अपने आसपास के सारी चीजों को अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के द्वारा अपनी ओर खींच के ले आते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने प्रेडिक्शन किया था कि ब्लैक होल भी अपनी एनर्जी को रेडिएट कर सकते हैं और बहुत धीरे धीरे सिकुड़ सकते हैं। क्वांटम थ्योरी बताता है कि आभासी कण हर समय अस्तित्व में आते हैं और जाते रहते हैं। जब ऐसा होता है तो एक कण और उसके सारे प्रतिकण प्रकट होते हैं, हालांकि फिर वो एक साथ गायब भी हो सकती है। और यही प्रक्रिया अगर ब्लैक होल में होती है तो कुछ अलग ही घटेगी। कण के आविर्भाव से अगर प्रतिकण का विनाश नहीं होता है, अर्थात उनमें से अगर एक ब्लैक होल में गिर जाए और एक आकाश गंगा में रह जाए तो एकदम ही अलग होगी। असल में हम एक ऐसे लंबे समय की पैमाने पर बात कर रहे हैं जो हमारे ब्रह्मांड से भी अधिक लंबा है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, भागने वाले कणों की ये धारा धीरे धीरे ब्लैक होल के वाष्पित होने के कारण बनेगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगला एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।